हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए। ओके, तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले, क्या होने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके लिए इस रीडिंग तक आए हैं हमारे दर्शक, जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या होने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो गाइस, 3 कार्ड्स आ गए हैं। 4 कार्ड से द फूल का कार्ड। ओके, ये आया भी था, मैंने उठा के रखा था क्योंकि ये सारे कार्ड मुझे पता नहीं, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ठीक है ना, क्या है। लेकिन इस कार्ड को मैंने देख लिया था इसलिए, और जो कार्ड देखता हूँ मैं उल्टा के रखता हूँ। तो फूल का कार्ड आया, वाओ। नेक्स्ट, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड नेक्स्ट 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। सबसे पहले 10 ऑफ कप्स आया है बॉटम से। तो 10 ऑफ कप्स सबसे पहले यही बताता है कि आपका पार्टनर और आपका हो सकता है कि आप लोग मैरिज हो, ठीक है ना, शादीशुदा हो, ऐसा हो सकता है। ओके, 10 ऑफ कप्स, आप लोग का बच्चे भी हो, ऐसे भी हो सकता है। आप लोग हस्बैंड वाइफ के लिए देखने आए हो, ये रीडिंग हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो हो सकता है आप लोग के बीच में फिजिकली कुछ रिलेशन रहा हो, ठीक है ना। अगर नहीं है बिल्कुल भी, अगर आप लोग क्रैश थे, तो ऐसा है कि आप लोग फिर भी एक दूसरे को ही अपना जीवन साथी मान चुके थे, एक दूसरे के साथ ही शादी करने के लिए मन बना चुके थे, ठीक है ना। इतना कि मन बना चुके थे, आप लोग बच्चे तक भी पैदा कर सोच लिए थे, ठीक है ना। बच्चे तक का नाम भी सोच लिए थे कि हमारा हाँ ये नाम होगा, वो नाम हो, इस तरह से बहुत खुश थे आप लोग पास्ट में एक दूसरे को साथ। आपका पार्टनर ने आपको ऐसा फील करवाया कि सामने वाला आपका सोलमेट है, जीवन साथी है, जन्मों जन्म का आपके साथ देंगे, हर दुख सुख में साथ देंगे। आप और आपका पार्टनर को साथ मिलकर बहुत एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। तो नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो अचानक से ऐसा दिखा गया कि आप दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे करके नेगेटिविटी बढ़ने लग गया। नेगेटिविटी कहाँ से बढ़ा? हो सकता है कि उनका फैमिली मेंबर की तरफ से कोई इंसान आपके रिश्ते में इन्वॉल्व होने लगा। धीरे धीरे आपका पार्टनर को आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बातें बोलने लगा उसका दिमाग में। और हो सकता है कि आपका पार्टनर का फैमिली वाला ने बिल्कुल सा इतना नेगेटिव कर दिया आपका पार्टनर को कि आपका पार्टनर ना सिर्फ और सिर्फ अपने फाइनेंस के लिए, अपने चीज़ों को लेकर, अपने करियर को लेकर सोचने लग गया, ठीक है ना। ये दिख रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लिए कि उनका फ्रेंड सर्कल से भी हो सकता है और आसपास के लोग से भी हो सकता है, जो आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा मतलब चने के झाड़ पे चढ़ा दिया होगा, ठीक है। लेकिन राइट नाउ ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर भले आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिया, आपको बहुत वेटिंग एनर्जी दिया इस रिश्ते में, और आपके ये भी देखा जा सकता है, हो सकता है पास्ट में आपको बिल्कुल भी नेगेटिविटी करके इस रिश्ते को आप लोग दूरियां बना दिया, ठीक है ना। गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो रीडिंग है ना सिर्फ और सिर्फ मैं नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए बनाता हूँ। ओके, अगर आप लोग का कॉन्टेक्ट है तो प्लीज़ मेरा रीडिंग ना देखे, एज अ हम्बल रिक्वेस्ट। ओके गाइस, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ये भी बता रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पूरा दुनिया, मतलब पूरा दुनिया आपके कदमों में झोंक दिया था उस इंसान ने, ठीक है ना। और आप दोनों एक दूसरे को बहुत खुश थे। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर, ऐसा भी दिख रहा है कि पूरा दुनिया घूम लिया, लेकिन आपका जैसा फीलिंग्स को समझने के लिए, आपका जैसा जो साथ आपका रहकर, आपके साथ रहकर जो रिश्ते में एक फीलिंग्स था ना, एक अंडरस्टैंडिंग था, एक प्यार था, वो जज्बात, वो किसी के साथ बना नहीं पाया आपका पार्टनर। तो राइट नाउ आपका पार्टनर घूम फिर के आपको कमिटमेंट देना चाहता है अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा। वो ऐसा चीज़ है कि वो अभी पैशन रखा हुआ है, बहुत धीरे चल रहा है, ठीक है ना। बहुत आपकी तरफ तो आना चाहता है लेकिन बहुत स्लो आना चाहता है, कछुआ के चाल चल रहा है वो इंसान, ठीक है ना। वो आपके तरफ तो आना चाह रहा है, उसको पता है कि घूम फिर के आप ही को कमिटमेंट देना है, आप ही के साथ रिश्ते को जोड़ना है, आप ही के साथ जिंदगी को बिताना है घूम फिर के, ठीक है ना। तो अभी
एक्चुअली आपका पार्टनर आ नहीं पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर दिया। और काफ़ी लोगों के ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ही ज़्यादा अपने बारे में सोचा, जिसके चलते और उनको ऐसा भी लगा था आपका पार्टनर को कि जो स्टेबिलिटी होती है ज़िंदगी में किसी और के साथ, मतलब जिसके साथ भी बिताना, तो उसके लाइफ में क्या है क्या नहीं है, वो किस तरह से इंसान है मतलब इस तरह से भी वो सोचते हैं, ठीक है ना। मतलब प्यार करने से पहले कोई इंसान सोच लेता है कि हाँ तुम्हारी लाइफ में क्या है, तुम्हारी लाइफ में ये है, ओ अच्छा तुम्हारी लाइफ में वो है, तो फिर प्यार करता हूँ, नहीं तो अदरवाइज प्यार नहीं करता हूँ ऐसा है, ठीक है ना। तो गाइस क्या बोले, अभी जैसा है कार्ड के हिसाब से। और ये भी देखा जा सकता है रिसेंटली आपका पार्टनर को कुछ सक्सेस मिला होगा, नहीं तो कुछ गाड़ी घोड़ा खरीदा होगा उसने, जमीन जायदाद हो सकता है उसने खरीदा होगा, वो भी आपको बताना चाहता है कि मैंने ये खरीद ली, मैंने वो खरीद ली, ठीक है ना, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ट्स। नाइट ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रूट इंसान है, बहुत ही ज़्यादा जिद्दी और दिमाग से चलने वाला इंसान है, जिसके चलते उस इंसान ने आपको हमेशा मतलब अपने नीचे रखा, अपना कंट्रोल चलाया, आपके ऊपर बहुत दबदबा बना के चलाया। उसने जो भी कहा आपने उसने मानते रहे, और इतना तक कर दिया उस इंसान ने, मतलब आपको ना हर एक चीज़ में ना आपको कमियां गिनाने लग गया। वो इंसान आपसे कमियां गिनाने लग गया, आपको ताने मारने लग गया, आपको उल्टा सीधा कहने लग गया, और इस तरह से देखा जा सकता था इस चीज़ से बाज ही नहीं आ रहा था। आपने इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा बोला भी, आपने बोला भी इस इंसान को प्लीज़ मुझे ऐसा मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी ये सब बातें, ठीक है ना। फिर भी वो इंसान ना वो अपने बर्ताव में सुधार नहीं ला पाया, और वो इंसान आपको ऐसा करते रहा। अब क्यों करता रहा, किस लिए करता रहा, ये तो नहीं पता, लेकिन अपना जिद पे, अपने अकड़ पे, ठीक है ना। आपका पार्टनर को पास्ट में बहुत ज़्यादा जिद था, जिद्दी इंसान था, अकड़ू इंसान था, चाहिए बोले तो चाहिए, चाहे वो तुम कैसे भी लेके आओ, करो बोले तो करो ही, ठीक है ना, तुम करो ही, चाहे मर जाओ, इस तरह से, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको ये भी बोला होगा कि तुमने अगर बंगलो खरीद लिया, तुमने जैगुआर खरीद लिया, तुमने अगर बाइक खरीद लिया, तुमने ये कर लिया, तुमने वो कर लिया, तो मैं तुम्हारे साथ दूंगा, मेरा फैमिली वाला मान जाएंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं साथ में रह सकते हैं, ठीक है ना। आपका इस प्यार को ना उस इंसान ने किसी सौदे का रूप दे दिया, जिसके चलते आप माने, आप काफ़ी हद तक निभाए, आपने काफ़ी पैशन बना के रखा, धीरज बना के रखा, ठीक है ना, मैं ये करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा, लेकिन आपने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया, लेकिन एंड ऑफ द टाइम ने रिजल्ट क्या आया कि उस इंसान ने आपको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, ठीक है ना, और आपको पूरी तरह से नीचा दिखाने में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ा। लेकिन आपका पार्टनर वही चीज़ आपका पार्टनर को अभी रियलाइज हो रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को अभी रियलाइज हो रहा है कि उसने पास्ट में आपके साथ कितना रूड बिहेवियर किया, क्योंकि आपका पार्टनर हो सकता है कि इस टाइम पे ना आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुकी है अपने लाइफ में, जिसके चलते उसको ऐसा फील आ रहा है। और आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि आप लोग जब थे ना दोनों साथ में, तो आप लोग के रिश्ते में क्लियरिटी थी, एक दूसरे को लेकर क्लियरिटी थी। अभी आपका पार्टनर जहाँ पे भी है ना उसको क्लियरिटी नहीं है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग का जो रिश्ता है ना वो बेटर था, बहुत ही अच्छा था, जबकि उस इंसान ने समझा नहीं और लात मार के ठुकरा के चले गया अपने ईगो पे, घमंड पे, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ फैसला लेना चाहता है अपने। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके पास्ट में ना आपके पार्टनर ने ना खाली औरों के बातों को सुन के फैसला लेता था। किसी ने अगर जाके बोल दिया ना कि तेरा अगली किसी और के साथ बात कर रही है वो, तो उसको मान के लेके ना वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाता था, बहुत उल्टा सीधा बातें कहता था, और उनके ही बातों में आके ना आपको दूरियां दे देता था, और बहुत ज़्यादा आपको गिल्टी फील करवा देता था कि हाँ आप बुरे इंसान हो, आप धोखेबाज हो, आप चीटर हो, इस तरह से। लेकिन ये भी देखा जा सकता है कि आप धोखेबाज नहीं हो, चीटर नहीं हो, आप क्लियर कट बोलने वाला इंसान थे। आपने जो भी बोला क्लियर कट बोला, ठीक है ना। आपने बोला होगा हाँ मेरा दोस्त है तो उसने आया मदद करने के लिए, मदद पूछने के लिए, तो मैंने दिया, क्या हुआ तो उसमें, तो इस तरह से। तो मतलब आप जो भी थे ना क्लियर करते थे। लेकिन ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आपको वो अपना ही बात मनवाने के लिए और अपना ही बात मतलब खुद का ही मतलब सोच के ना अपना दिमाग से थॉट से निकाल के ये करा। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में ये भी देखा जा सकता है कि उसने हो सकता है कि किसी और के कंट्रोल में भी आ सकता है, जिसके चलते उसने ये सब किया होगा। ओके गाइस, किसी मेल एनर्जी का भी हो सकता है।
तो चलिएगा इसमें कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आज है वाटर एलिमेंट, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। नेक्स्ट है हमारे पास आर्ट एलिमेंट, वृष, कन्या, मकर, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट है हमारे पास एयर एलिमेंट, कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा। ओके गाइस, अगर किसी का राशि नहीं है तो आप सिचुएशन के साथ मैच कर सकते हो। अगर सिचुएशन मैच कर रहा है तो आपका रीडिंग हो सकता है। 10 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर अभी आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ नेक्स्ट लेवल तक इस रिश्ते को लेके जाना चाहता है। ठीक है ना, इस तरफ से देखा जा सकता है। तो चलिएगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करना सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत सारे ऑफर थे, उसके पास, आपका पार्टनर के पास ना इतने भंवरे मदरा रहते हैं उसके आसपास कि उसको लगा था कि वो इंसान तो मतलब हर इतने सारे उसके चाहने वाले हैं कि उसको आपका क्या ज़रूरत है, ठीक है ना, आपकी क्या ज़रूरत है। तो उसने अपने पर बहुत ज़्यादा भाव खा लिया। वो इंसान पूरा दुनिया का भाव उसने अकेला ही खा लिया और उसने आपको इग्नोर कर दिया। आपका प्रपोजल को, आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट को, सबको इग्नोर कर दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया। उस इंसान ने बिल्कुल सा आपके मुंह पे थूक दिया। और जब आपके मुंह पर बिल्कुल सा उस इंसान ने थूक दिया ना, तो आपको रियलाइज हुआ, सोल रियलाइज हुआ, जेसन हुआ आपको, मतलब एक आत्मा में चोट पड़ी। ठीक है ना, उस इंसान को पता नहीं है कि हर इंसान में एक राम बसता है। ठीक है ना, हर इंसान में एक भगवान है। तो उस इंसान को ये आइडिया नहीं है कि फिर उस इंसान ने ना आपको आत्मा के लेवल तक चोट दिया। आपको लगा कि इस इंसान के लिए मैंने इतना वेट किया, इतना पैशन बनाया, इतना धीरज रखा, इतना कुछ किया, इतना सारा ऑफर आने के बाद भी मैंने रिजेक्ट कर दिया, इस इंसान को ही चुना, और आज देखो ये इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरे ऑफर को ठुकरा रहा है और मुझे ही मतलब लोगों के सामने ऐसा दिखा रहा है कि मैं कोई इसके लिए कुछ मतलब है ही नहीं, मतलब आप मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं हो। ठीक है ना, आप एक अजनबी हो उनके लिए, ऐसा बना दिया उस इंसान ने। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर, ये दिख रहा है कि 4 ऑफ कप्स, कि आपका पार्टनर का लाइफ में चाहे कितने भी ऑफर्स आ रहे हैं शादी के लिए, प्यार के लिए, रिलेशनशिप के लिए, लेकिन वो घूम फिर के इंसान आप ही का इंतजार करता हुआ दिख रहा है, आपको मनाना चाहता है, आप रूठ गए हो ये दिख रहा है। और उनको ये भी लगता है कि आप इतनी खतरनाक तरह से रूठ गए हो ना इस टाइम पे कि आप टस से मसी नहीं हो रहा है, आप हिलना ही नहीं चाहते हो, आप मतलब एक बात पे अड़ाए हो। पता नहीं उस इंसान ने क्या बोल दिया था, आपने क्या आपके दिल में लग गया था, जिसके वास्ते ना आप अभी टस से मसने, आप खंबा बन चुके हो, सीधी सी बात है। ठीक है ना, और आपको आपका पार्टनर खंबा बनते हुए दिखते ही ना, उसको बहुत मतलब ऐसा लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया। ठीक है ना, तो उसको समझ में नहीं आता और उसको पता नहीं, अभी उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है आपका पार्टनर कि आपको अगर मनाया जाए तो कैसे मनाया जाए। क्या लॉलीपॉप दे के आपको मना जाए, क्या बियर वगैरह दे के मना जाए, क्या कुछ और दी चीज़ें दे के मनाया जाए। ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर को ये ज़रूर लगता है कि उनको ना कोई एक ऐसा ऑफर दे के आपको मनाना है, ऐसा भी वो सोचते हैं। आने वाला टाइम पे आपको मनाने के लिए सोचते हैं। बहुत टाइम से आपका पार्टनर भी उसको मौका की तलाश में है कि कब वो मौका मिले जो वो इंसान आपको आके आपको मनाए। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, तो गाइस नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में बहुत किसी अपने फाइनेंस को लेकर उसने बहुत ज़्यादा ये किया, क्या कंपेयर किया कि आपके लाइफ में कितने पैसे हैं, उनके लाइफ में कितने पैसे हैं, वो किस कैटेगरी में है, आप किस कैटेगरी में। अगर उसने अपने साथ नहीं किया तो उसने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ किया होगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर का फैमिली वाला ने काफ़ी ज़्यादा आपका पार्टनर को इस रिश्ते में नेगेटिविटी दिया। आपका पार्टनर को ये बोला गया कि डियर तुम इस इंसान के साथ मत जाना, रोना पड़ेगा तुम्हें नमक भात खाना पड़ेगा, चिकन नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है ना, तुम पछताओगे इस जगह जाके, तुम्हें ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन आपका पार्टनर ने और उन लोगों के बातों में आकर और उनको ये ऐसा दिख रहा था। और वो होता है ना कि किसी भी एक बात को अगर हम रोज बोलेंगे तो वो इंसान एक ना एक दिन उसको मानना ही पड़ेगा कि हाँ भाई यही है, चलो ठीक है यही है, मान लिया मैंने। तो उस तरह से आपका पार्टनर को रोज एक ही बात बोल के आपका पार्टनर को ना माइंड डाइवर्ट कर दिया। और इस रिश्ते में जो भी पॉजिटिवनेस था, जो भी आप लोग का साथ में बीते अच्छे पल थे, तो उसको धीरे धीरे करके नेगेटिविटी बीच में आ गए। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ना किसी और के साथ भी आपको छोड़ के चले गया था पास्ट में, जिसके चलते आपका पार्टनर ना इस टाइम पे
उस इंसान को अपनी ही लाइफ में उसको अपने से बोल रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा पनौती इंसान है, जिसके चलते मैंने आज के लाइफ में मेरा बहुत ही लाइफ में डिस्टर्ब हो चुका है। आपका पार्टनर का स्टिल करंट फीलिंग में ऐसा है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स उनका लाइफ डिस्टर्ब हो चुका है। एज अ फाइनेंशियली बैंक से लोन ले रखा होगा तो वो इस इंसान चुका नहीं पा रहा, सुबह शाम उसको लोन वाला फ़ोन करते होंगे। नेक्स्ट नहीं तो हो सकता है कि रूम रेंट नहीं चुका पा रहा, ओनर आके उससे पैसे मांग रहे हैं इस तरह से। नहीं तो वो इंसान जॉबलेस हो गया है, ठीक है ना, उसके पास कोई काम नहीं है। और ऐसा भी दिख रहा है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स वो इंसान बहुत ही लाचार हो गया है, अभी बेचारा वो भीख मांगने के लायक हो गया। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने पास में हो सकता है बहुत ज़्यादा शो ऑफ किया हो, लेकिन इस कार्ड से मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मेरा इंट्यूशन बता रहा है कि इतना गलती हो, इतना मतलब बुरा हालत है तो ऑब्वियसली कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो मेरा इंट्यूशन बोल रहा है कि आपका पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा शो ऑफ किया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट में भी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। और ऐसा भी दिख रहा है उन सभी लोगों को, फैमिली से लेकर दोस्त यार जो भी थे ना उनके लाइफ में, आपसे इस रिश्ते को मिसअंडरस्टैंडिंग करवाने में, खराब करवाने में, नेगेटिविटी लाने में, तो सभी लोगों को ना आपका पार्टनर कोस रहा है। मुंह पे नहीं कोस रहा है, मुंह पे नहीं कोस रहा है, सीधा मन पे कोस रहा है। 5D लेवल में, 5D लेवल में वो सारे इंसान को वो इंसान बद्दुआ दे रहा है कि तुम लोगों की वजह से मेरा आज ये हालत है, ये फलाना ढमकाना। और चाहे वो फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो उसको भी बोल रहा है, उसको भी नहीं छोड़ रहा है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपके साथ में जब से वो इंसान दूर गया ना तब से उसका रब रूठ गया। वो कहते हैं ना एक बार अगर रब रूठ जाए ना तो जिंदगी खत्म है भाई, ठीक है ना, अगर एक बार रब ने साथ दे दिया ना तो जिंदगी बल्ले बल्ले है। तो आपका पार्टनर रब रूठ गया, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि दुनिया में मेरे अलावा सभी लोग खुश है, खाली मैं ही एक दुखी हूँ। इस तरह से आपका पार्टनर का एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने जब आपको दूरियां दे रहा था, आपको इस रिश्ते में कंफ्यूजन पैदा कर रहा था, जब इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही तब उसने दिमाग लगाया ही नहीं, उसने तब सोचा ही नहीं क्या कर रहा है वो क्या नहीं कर रहा है, बस वो लोगों के बातों में आ गया, बहकाव में आ गया और बहुत ज़्यादा ईगो में हो सकता है आ गया होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का दिल में बहुत सारे राज थे, बहुत सारे ऐसे राज थे, बचपन से लेकर जवानी तक उसका ऐसे राज थे जो वो इंसान को बहुत डर लगता था कि कहीं मेरा ये राज कहीं किसी को पता ना चल जाए, जिसके कारण मेरा प्यार नहीं तो मेरा रिश्ता टूट जाए, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा राज अपने दिल में ही छुपा के रखा था। और वो ये भी देख रहा है कि आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है आपके बारे में कि आपने उस इंसान को एकदम मदर की तरह प्यार किया था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आपने इस इंसान को पलकों में बिठाए थे, आप उस इंसान को एक ऐसे मतलब प्यार किए थे टूट के, आपने इस इंसान को पूरी तरह से टूट के प्यार किया था, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आप लोगों ने इस रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से भी एक दूसरे को संभाला। और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपने समझदारी नहीं दिखाता ना तो ये रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं रहता, लेकिन आपने इस इंसान के साथ इतना समझदारी से रिश्ते को निभाया कि आप लोग का उस इंसान के साथ मतलब सालों साल तक उसने ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को खुद रियलाइज होता है कि मैंने अगर किसी के साथ रिलेशनशिप निभाया ना तो सिर्फ और सिर्फ ये बंदे के साथ या तो इस बंदी के साथ ही निभाया, क्योंकि मैंने इतना दिन निभाया, नहीं तो मैं तो कहीं पे भी रिलेशनशिप निभा नहीं सकता हूँ, कहीं 2 दिन, कहीं है 1 हफ्ता, कहीं 2 महीना, ठीक है ना, इतना। लेकिन आप ही एक ऐसा इंसान जो 6 महीना साल भर हो सकता है उसने आपके साथ रिलेशनशिप निभाया। इस तरह के आपका पार्टनर का थॉट्स है। ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को पास्ट में डर था, ठीक है ना, इस बात को डर था कि समाज का हो सकता है, फैमिली मेंबर का हो सकता है, नहीं तो किसी तीसरे व्यक्ति का भी हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको मतलब आपको नहीं चुना, मतलब उसको डर के मारे भी आपको उसने मतलब छोड़ दिया, ठीक है ना। ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने जो भी डर के मारे उसने सेक्रीफाइस कर दिया था आपको, उसी डर को लेकर ना आपका पार्टनर आज खुद ही मतलब एक आंसू बहा रहा है कि यार काश उस टाइम पे मैं डरता नहीं और थोड़ा सा हिम्मत करके आगे आ जाता तो आज मेरा रिलेशन अच्छा रहता, आज मेरा प्यार मेरे साथ रहता, आज मेरा प्यार मेरे साथ नहीं और जिसके जहाँ पे भी हूँ मैं खुश नहीं हूँ। आपका पार्टनर भले कितने भी मतलब सोना चांदी या बहुत ज़्यादा सोने का सिंहासन में बैठा क्यों ना हो रानी बन के, लेकिन उसके मन के अंदर दुख है, मन के अंदर सैडनेस है, मन के अंदर मिसिंग मेमोरी है, वो आपके लिए है, ठीक है ना। आपको पार्टनर को लगता है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी साला मेरे दिल में सुकून नहीं है, पीस नहीं है, वो
पीस दिल सुकून ना वो आपके पास है वो, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर, आप भले वो इंसान कितना भी आपसे दूर हो, दूरियां आ गई हो आप लोगों के बीच में, नो कॉन्टेक्ट हो गया होगा, वो इंसान किसी और के साथ शादी मना लिया होगा, जो भी है फलाना ढमकाना, ठीक है ना, लेकिन आप मानो या ना मानो वो इंसान आज भी आपको दिल से नहीं निकाल पा रहा है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना चाहता है कि जो रिश्ता आप दोनों के बीच में बहुत टाइम से छुपी हुई थी ना, उस रिश्ते को वो सबके सामने खोल देना चाहता है, सबको बोल देना चाहता है हाँ कि आप और वो प्यार करते हो इस तरह से, क्योंकि आपका पार्टनर ना, और अब उनसे ये दूरियां ये बर्दाश्त नहीं होता है। आपका पार्टनर ने बहुत मेहनत किया कि उनके दिल में प्यार रहते हुए भी उस इंसान ने आपसे दूरियां बनाया, आपसे छुपाया, उसका इमोशन छुपाया कि हाँ वो इंसान आपसे प्यार करता है, ये छुपाया, ठीक है ना, आपको बहुत इग्नोर किया। लेकिन अब आपका पार्टनर का बर्दाश्त से बाहर आ चुकी है वो चीज़, वो इंसान अभी बर्दाश्त के बाहर आ चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है क्वीन ऑफ कप्स की, जितना दिन बढ़ते जा रहा है, जितना आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट हो रहा है, उतना ही आपका पार्टनर का दिल में ना आपके लिए प्यार फीलिंग्स बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने हो सकता है खुद ही आगे से आपको ऑफर किया होगा, आई लव यू जो भी प्रपोज किया होगा उसने, जैसा भी बोला होगा, नहीं तो खुद ही बहुत ज़्यादा आपको जलवे दिखा रहे होंगे, ऐसा ऐसा करके आपको लगा होगा कि वो इंसान आपसे प्यार करता हो इस तरह से, ठीक है ना। और आपको बहुत ज़्यादा उसने ऐसा शो ऑफ भी किया होगा कि हाँ मैं तुम्हारे लिए हूँ, आई एम ओनली फॉर यू, इस तरह से बहुत कुछ ऐसा आपको बोले दिखाए होंगे, शो कर दिया होंगे, जिसके चलते आप भी फूल हो गए थे, मतलब आप भी बेवकूफ़ बन गए थे इसके प्यार में, ठीक है ना, एकदम पागल हो गए थे आप इसके प्यार के चक्कर में। आप दुनिया, घर, गाड़ी, जो भी आपका काम काज, हेल्थ तक ने आपने छोड़ दिया था, सेल्फ लव करने छोड़ दिया था, आप इस इंसान के पीछे पीछे घूमते रहते थे पागलों जैसा, और ऐसा दिख रहे थे आप ना दीवाना आवारा पागल सब कुछ बन गए थे। उस इंसान ने बना भी दिया था आपको अपने प्यार से, अपने अट्रैक्शन से, अपने हरकतों से। लेकिन ऐसा देखा जा सकता है जब आपने कमेंटमेंट ऊपर ही 4 ऑफ कप्स का है, जब आपने कोई उससे मांगा, कमेंटमेंट मांगा, जब आपने सच्चाई जानना चाहा, जब आपने कुछ ऐसी बातें कही, तब उस इंसान ने तो आपको टोटली इग्नोर कर दिया। उसने बोला डियर अभी मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं है, ठीक है ना, अब मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे अकेला रहना, मुझे ऐसा किसी के कंट्रोल पे नहीं आना है, ठीक है ना, आप तो इतना कंट्रोल मत करो, तुम इतना कंट्रोल मत करो, जैसा भी हो आपको बोलता था, और मुझे फ्रीडम चाहिए, ठीक है ना, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, अभी तो मेरा उम्र ही क्या है, ठीक है ना, इस तरह से बहुत सारे बातें आपने बहुत ज़्यादा इस इंसान को रोकने की कोशिश किया, अपने ऑफर को दिखाने की कोशिश किया, अपने प्यार को जताने की कोशिश किया, और जितना आप इस इंसान को प्यार जताते रहे, दिखाते रहे, शो करते रहे, और उतना ही वो इंसान आपसे दूर भागता रहा, और भाग भाग के वो ऐसा सीन हो गया, भाग भाग के वो इंसान ना इस टाइम पे वो इंसान अकेला पड़ चुका है, ठीक है ना, अभी वो इंसान अकेला पड़ चुका था। फूल का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ने जाने अनजाने में खाई में कूद गया, ठीक है ना, जिस खाई से अभी वो आपका पार्टनर निकलना चाहता है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना बिल्कुल भी खुश नहीं है अपने लाइफ में, ठीक है ना, वो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है आपका प्यार को पाने के लिए, ऐसा दिख रहा है। वो इंसान, फूल का कार्ड ये भी कहना चाहता है कि वो रिस्क उठाना चाहता है इस रिश्ते में आप दोनों के साथ, और दुनिया के आगे में चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहता है हाँ आप दोनों का रिलेशनशिप था, हाँ आप लोग का, अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आ रहा है ना आपके तरफ से, तो वो इंसान ना आपको उसके साथ भी लड़ना चाहता है कि चलो मैं इसके साथ भी लड़ूंगा अगर कोई ऐसा है तो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है द फूल का कार्ड, आपके पार्टनर ने आपको लेकर बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपका याद कर रहा है, और आपकी जो बेवकूफ़ी थी ना छोटी छोटी आप लोग करते थे हरकतें, वो सारे याद आ रहा है और हंस रहा है कि हाँ यार आप रहते तो ऐसा करते थे, ऐसा था, आपके बात ही कुछ अलग है, वो इस तरह से आपको सोचते हैं। ओके, द फूल का एनर्जी ये भी बोलाता है कि आपका पार्टनर ना अभी थक गया, वो मतलब कभी होता है ना कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला रहना है, तो इंसान कितना दिन अकेला रहेगा, तो अकेला रह के थक गया, अभी वो भी चाहता है कि कोई ना कोई चाहिए इस तरह से, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर भी चाहता है कि अपने लाइफ में भी कोई इंसान ऐसा आए जो मुझे रोके टोके, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आपने जब उसको रोक टोक रहा था ना, वो सब आपका प्यार था, ना कि आपको उसके कुछ अपने से दूर भगाना था, ठीक है, तो आप उसको समझा रहे थे, लेकिन वो इंसान तो
मतलब अपने ही धुन में बहुत ज़्यादा खोया हुआ था, जिसके चलते उसको कोई फिक्र नहीं थी, ठीक है ना कि। और आपका पार्टनर है पास्ट में, उसको लगता था कि वो एक दुनिया का ऐसा इंसान है जो चाहेगा वही मिलेगा उसको, ठीक है ना, जिस तरह से आपका पार्टनर ने किया। और हो सकता है पास्ट में कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के जिसको भी बहुत ज़्यादा मतलब प्यार दिया होगा, अट्रैक्शन दिखाया होगा, अपना शो किया होगा, जो भी है आपके अलावा, तो उस जगह में उसको ना आपका पार्टनर को वो रिजल्ट नहीं मिला जो आपको पार्टनर को मिलना चाहिए। आपको पार्टनर को लगा था कि वो रिश्ते में भी आपका पार्टनर को बोलेंगे तुम कहीं मत जाओ, तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो वैसा कुछ भी नहीं आया उसका रिटर्न में। जबकि आपका पार्टनर को लगता है अरे यार मैं ऐसा करूँ फिर भी वो मना नहीं करता, मैं वैसा करूँ फिर भी नहीं मना करता, लगता है ज़रूर कुछ गड़बड़ है, मतलब दाल में ज़रूर कुछ काला है। जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है, जब उसने छानबीन किया है ना कि इस इंसान ने मुझे रोक टोक क्यों नहीं करता, तब उसको पता चला अरे यार ये इंसान तो किसी और के साथ पीछे पड़ा हुआ है कि ये मुझे क्या रोक टोक करेगा, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को पता चल रहा है कि यार देखो यार वो इंसान मुझे रोक टोक करता था, भले उस टाइम पे मुझे गुस्सा आता था, चिढ़ होती थी, लेकिन आज ही मेरा वो सब एहसास हो रहा है कि वो सब प्यार था, मेरे लिए एक ट्रू लव था, जो मैंने अपने ही मतलब हाथों से उसका गला घोट दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। गाइस ऑलरेडी क्वीन ऑफ कप्स आ चुका है और नेक्स्ट क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ चुका है। तो गाइस डेफिनेटली इस रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, ठीक है ना, क्योंकि एक घर में कभी भी दो रानियां नहीं हो सकती। तो एक रीडिंग में दो रानियां आ गए हमारे पास। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है जो बहुत जिद्दी है, अकड़ू है और अपने ही बात मनवाने वाली, और एक क्वीन ऑफ कप्स है जो आप हो। क्वीन ऑफ कप्स आप हो, मतलब आप में सिर्फ प्यार है, ममता है और एक दया का भावना है। और दूसरा वाला जो पार्टनर है आपका, पार्टनर का जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है, वो बहुत ही जिद्दी, अकड़ू और अपना कंट्रोलिंग नेचर के हैं। अभी आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि इंसान का डिफरेंस क्या होता है, इंसान का नेचर क्या होता है, पैसा है सब कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। अगर कोई इंसान किसी बिलियनर के साथ शादी भी कर लिया, अगर वो बिलियनर रोज उसको मारने लगे और रोज उसको खाना पीना बंद कर दे, कुछ अलग ही भलता कुछ करने लगे उसके लाइफ में, तो इंसान क्या खुश रहेगा? नहीं, नेवर, कभी नहीं। भले उसका नाम हो गया कि वो बिलियनर के साथ शादी हो गया, लेकिन वो खुश नहीं होगा। पीस, शांति, प्यार का मतलब रिस्पेक्ट। जहाँ पे रिस्पेक्ट ना हो वहाँ पे प्यार ना हो, और जहाँ पे प्यार हो वहाँ पे रिस्पेक्ट हमेशा रहती है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते ना आपके नाक में दम करके रखा था। आपको ना इस तरह से उसने बिहेवियर किया कि आप ना इस रिश्ते से खुद ही निकल जाओ, कि आप उसको, वो इंसान आपको क्या दूर करे, निकाल दे, ब्रेकअप करे, आप ना इतना चिढ़ जाओ, इतना परेशान हो जाओ कि आप खुद ही बोल दो नहीं चाहिए भैया, बस अब मुझसे अब तुझे झेला नहीं जा सकता, तू जा सकती है, मेरी माँ, तुम मेरी बाप, तू जा सकता है। इस तरह से मतलब उस इंसान ने आपके लाइफ में ऐसी तरह से सिचुएशन क्रिएट कर दी, ठीक है ना। ऐसा भी देखा जा सकता है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में और थर्ड रोमांटिक पर्सन का लाने का काम किसी कोई विधवा लेडी हो सकता है जिसने ये काम किया होगा, नहीं तो हो सकता है उसका मदर हो, नहीं तो सिस्टर भी हो सकता है, नहीं तो कोई ऐसा फीमेल एनर्जी भी हो सकता है उसका नेबर, जो इसने आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ मिलवाया होगा, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन वो थर्ड पर्सन के साथ जब आपका पार्टनर ने मिला ना, तब उसको पता चला कि इंसान की वैल्यू, इंसान की कदर, इंसान की संस्कार, ये लाखों करोड़ों इंसान है, क्या सब एक ही जैसे हैं? नहीं ना। तो वही तो बात हो गई। तो इंसान की ना खूबसूरती एक दिन के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा के लिए खुशी दे सकती है। तो आपका पार्टनर को ये रियलाइज हो गया। अभी जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना आपके लाइफ में, वो एक सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को 24 घंटा उसका पीछे पीछे, आगे पीछे घूमते रहना कि वो इंसान खा रहा है, हग रहा है, पद रहा है, क्या कर रहा है, वो इंसान जहाँ जा रहा है उसके पीछे पीछे घूम रहा है। तो आपका पार्टनर ये सब देख के ना उसको एकदम चिढ़ आ गया, अरे क्या कर रहा है, क्या चल रहा है ये सब। हाँ, जहाँ भी मैं बोल रहा हूँ मैं किसी से बात नहीं कर, तू बोलता है बात कर रहा है, तो बोलता मैं किसी को नहीं देख रहा, तो बोलता है देख रहा है, तो बोले किसी से कुछ है नहीं मेरे पास, तो भी है रहा है। मतलब आपका पार्टनर ना जितना भी लॉयल्टी दिखा दे, कितना भी अपना सीता मैया, कितना भी अपने आप को मतलब अच्छा ही दिखा दे, लेकिन उस इंसान को ना भाता ही नहीं है, उसको भाता ही नहीं है आपका। उस इंसान को चाहे आपका पार्टनर जान भी दे देना उसके लिए, फिर भी उस इंसान को लगेगा अरे नकली है यार, ये सब नाटक है। इस तरह से मतलब उस इंसान को पड़ी नहीं है, ठीक है ना।
उस इंसान को पढ़िए, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के अगर आपके पार्टनर के साथ में है ना, सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि उसको कुछ अपना मकसद से है, या तो आपका पार्टनर को पूरी तरह से चूस लेना चाहता है वो फिजिकली, या तो वो इंसान ना आपका पार्टनर को लाइफ को तहस नहस कर देना चाहता है। क्योंकि वो हो सकता है कि आपका पार्टनर को पास्ट में आपका पार्टनर ने इस इंसान को कुछ अच्छा बुरा कह दिया होगा, जिसके चलते वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है, ठीक है ना, इस तरह से। और क्वीन ऑफ सोर्ट्स ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ना हो सकता है छोटा बम बड़ा धमाका, ठीक है ना, मतलब उस इंसान ने ना अपनी छोटी सी उम्र में ना उसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा होगा अपने लाइफ में, और उसको ना गली गली नुक्कर नुक्कर पता होगा किस गली में कैसे इंसान रहते हैं, कौन इंसान किस थॉट्स में है उसको देखते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा रहा होगा आपका, या तो बंदी रहा होगा जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो आपका पार्टनर अपने ही करतूतों के जाल में फंस चुका है। वो इंसान आपको छोड़ के, आपको क्लियरिटी ना दे के, आपसे रूट होके वो ऐसे इंसान के पल्ले में पड़ गया जो उससे भी भारी है। आपको तो पता ही आपका पार्टनर कितना गुस्सैला है, कितना जिद्दी है, अकड़ू है, ठीक है ना, चाहिए तो चाहिए, तो वैसा ही उससे भी डबल जिद्दी, डबल अकड़ू, डबल गुस्से वाला के इंसान के साथ पल्ले पड़ चुका है। जिसके पल्ले पड़ चुका है ना आपका पार्टनर, उसने हाय हाय तौबा तौबा कर रहा है। तो आपका पार्टनर जो अगर ईंट से मार रहा है ना, तो वो इंसान आपका पार्टनर को पत्थर से मार रहा है। तो इस तरह से अभी आपका पार्टनर सहते सहते ना, ये जुल्म सहते सहते, मार खा के जो भी मतलब हो रहा है उन दोनों का, इस तरह से हालत हो गया कि आपका पार्टनर का ना एकदम फिजिकली बहुत ज़्यादा, मतलब उस इंसान ने लॉस हो गया, फिजिकली लॉस हो गया, फाइनेंशियली लॉस हो गया, मेंटली भी लॉस हो गया। आपका पार्टनर को सीधा सीधा अभी पागल ही बोल सकते हो वो इंसान, ठीक है ना, इस तरह से वो इंसान पागल हो गया। अब वो इंसान किसी का नहीं सुनना चाहता है। आपका पार्टनर ने डिसाइड कर लिया, ठीक है ना, उसको क्लियरिटी मिल गया, और ये जो क्लियरिटी मिलेगा ना वो उसको एक्सपीरियंस की तरफ से मिला। वो कहते हैं ना कि किसी इंसान को कितना भी ज्ञान दे दो, ज्ञान की बातें समझा दो, अच्छी बातें समझा दो, वो समझ में नहीं आता। जब वो इंसान को ठोकर लगती है ना अच्छे से उसको, तब उसको समझ में आता है। तो आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे ठोकर लगी है अपने लाइफ में, जिसको चलते वो एक्सप्लेन तक नहीं कर सकता आपको कि मेरे लाइफ में ये चीज़ हुआ था, मेरे लाइफ में वो चीज़ हुआ था, मैंने ऐसा फंस गया था, वैसा वैसा बिल्कुल भी नहीं बता सकता वो इंसान, क्योंकि उसको खुद को पता है कि मेरे लाइफ में कितना ट्रेजेडी है, ठीक है ना। तो ये सब बातें आपका पार्टनर ना इस टाइम पे हो सकता है कुछ ऐसे मेमोरीज आपको बता दे, उस ऐसे गहरे राज बता दे आपका पार्टनर आपसे कि आप ना तिलमिला जाओ, ठीक है ना, और आपको ऐसा लगे कि यार प्लीज तू मेरे से दूरी रहे तो बेटर है, इस तरह से आप भी बोल दो। और आपका पार्टनर जानता ही, अगर वो इंसान को अपना सच्चाई बता देगा ना आपको, तो इस इंसान से आप सीधा मुंह फेर लोगे, बोलेगा कि भाई मैं तो हाथ उठा दिया, मैं तुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहता, इस तरह से आप बोलोगे। इसलिए वो इंसान अपने लाइफ में क्लियर हो चुका है, वो उसको क्लियरिटी मिल चुका है कि वो आपको क्लियरिटी देना है, आपके पास आना है, ठीक है ना, आप कैसे बंदे हो, कैसे बंदी हो, उसको समझ में आ गया है। लेकिन आपको फेस नहीं कर सकता है क्योंकि पास्ट में उस इंसान ने इतनी गड़बड़ी की थी। नेक्स्ट है फाइव ऑफ सोर्ट्स। फाइव ऑफ सोर्ट्स ये बताता है कि उस इंसान का ना हो सकता है कि कुछ ऐसे आदतें हो, हैबिट हो, जो इंसान ना चाह कर भी मजबूर है। मतलब ऐसे उसका बहुत ज़्यादा अहंकार हो सकता है, उसको हो सकता है दिखने में बहुत खूबसूरत हो, सेक्सी हो, जिसके चलते वो बहुत ही अहंकार करता होगा इस बात को लेकर। नहीं तो दिखने में हो सकता है पैसे वाले घर से हो, इसके लिए भी वो अहंकार है। मतलब बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक, अहंकार और जिद्दी, अकड़ू किस्म के, एकदम टोटली किसी के फीलिंग्स के साथ मतलब नहीं, इस भावना को नहीं समझने का, ठीक है ना। मतलब कोई अगर उसको अच्छे से बोल रहा है तो उसको उल्टा से जवाब दे रहा है ऐसा करके। अगर सामने वाला अच्छे से बोल रहा है, कुछ बस बात करने बोल नहीं, उसको भी उल्टा से एकदम हमेशा नाक में गुस्सा लेके रखना, और ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कुछ इंसान ने फाइव ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग तो किया, झगड़ा तो किया, साथ में उसने अकेला नहीं किया, उसको फैमिली के साथ और आजू बाजू के लोगों के साथ भी उसने मिल के आपका किचड़ को, आपका इज्जत को कचड़ा कर दिया उसने। और जब आपका पूरी तरह से इज्जत का कचड़ा कर दिया, आपको कहीं का नहीं छोड़ा, आपको समाज में, आपके आसपास यारों दोस्तों में जो भी लोग आपको जानते थे, सब लोग के नज़र में आप बुरे इंसान बना दिया उस इंसान ने। और ऐसा तो उसने कर दिया, सबने उसको बिल्कुल भी नादानी था, उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि आने वाला टाइम पे मुझे क्या शो देखना पड़ेगा,
क्या होने वाला है ये सब बिल्कुल भी अनजान था आपका पार्टनर ने, ठीक है ना, कि उसको ये सब तो कर रहा था, वो नादानी में आके कर रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आने वाला फ्यूचर में इसका रिजल्ट क्या होगा। क्योंकि इंसान ना हमेशा अपने मतलब इच्छा अनुसार तो कर्म कर सकते हैं, लेकिन कर्म करने के बाद ना उसको भुगतना ही होता है। चाहे वो ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने कर्म कर दिया और मैं इसको नहीं भुगतूंगा, ना ना, तुमने कर्म किया तो तुम्हें भुगतना होगा। अगर तुमने अच्छा कर्म किया तुम्हें अच्छा भुगतना होगा, अगर तुमने बुरा कर्म किया तो तुम्हें बुरा ही भुगतना पड़ेगा। और कर्म छोटा हो बड़ा हो अमीर हो गरीब हो सबके लिए बराबर है, आज नहीं तो कल मिलता ही है, घूम के आता ही है। तो आपका पार्टनर का लाइफ में 5 ऑफ सोर्ट्स का एनर्जी है। मतलब जो भी अच्छे अच्छे मतलब अच्छे दोस्त रहते हैं ना, कि अच्छा सोचने वाला मदद करने वाला, तो सारे अच्छे लोग आपका पार्टनर से दूर हो गए। और जो भी बुरे बुरे लोग हैं ना, उसको बुरे बुरे बातें करना, बुरे बुरे आदत डालना, बुरे बुरे संगतों में ढकेल देना, ठीक है ना, उस तरह से लोगों के साथ आपका पार्टनर जुड़ गए हैं। आपका पार्टनर को अभी खुद से रियलाइज हो रहा है कि वो इंसान मतलब कैसा हो गया। वो अपने आप को जब अपने आईने में देख रहा है तो उसको लग रहा है कि मैं एक चीटर हूं, मैं एक धोखेबाज हूं, मैं एक फरेब हूं, मैं किसी का भी साथ में कुछ भी कर सकता हूं, मैं लोगों के साथ दिल में खेलता हूं, लोगों के भावना के साथ खेलता हूं, और आज देखो मेरा हालत क्या है। अभी आपका पार्टनर जब आईना में देखना तो अपने आप को शर्मा जाता है वो इंसान। 5 ऑफ सोर्ट्स ये भी बताता है कि वो इंसान इतनी सेल्फिश था, इतना सेल्फिश था वो इंसान, कि आपके अच्छाई एक बार भी उसने नहीं देखा। आपने कितना एफर्ट किया था, कितना प्यार किया था, आपके अच्छा एक बार भी नहीं देखा, लेकिन आपको बुराई ना 100 बार गिनाया उसने कि आपके ये बुरा है, आपका वो बुरा है, आपका ये बुरा है, आपने ये ऐसा किया, आपके वैसा क्यों। क्योंकि उनके दिल में बहुत सारे राज थी, और कोई एक ऐसा पर्सन था जिसके चलते आपका पार्टनर ने ये सब कर रहा था। सीधी सी बात, नो बकवास। अगर उसके लाइफ में कोई नहीं रहता आपके अलावा तो घंटा वो इंसान आपको छोड़ के जाता, आपको धोखा देता, आपसे दूरियां बनाता, ना ना, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। उसके लाइफ में ऐसा सब कुछ चल रहा था, वो इंसान आपको धोखा दे रहा था, चीट कर रहा था, वो इंसान मतलब उसको ये भी देख रहा था कि आपका पार्टनर ने सब कुछ ऐसा प्लानिंग के साथ ही किया उसने, ठीक है ना, कि मैं हाँ वो जब भी मेरे को एक मौका मिल जाए, बस एक मौका दे दे वो इंसान, फिर उसके पास मैं उसके गर्दन ही पकड़ लूंगा, फिर वो कहाँ जाएगा, उसको तो खुद ही वो बोलेगा कि छोड़ दो मैं जा रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ इस रिश्ते से, खुद ही भाग जाएगा। इतनी तरह से हो सकता है आपका पार्टनर ने आपके साथ गेम प्लान किया होगा। आपका पार्टनर ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर एक ऐसी चिड़िया है जो एक डाल पे नहीं बैठ सकता वो इंसान, ठीक है ना, कभी हमेशा इस डाल पे उस डाल पे। अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है अभी भी, तो उसके साथ भी बिल्कुल नहीं बन रहा है, उसको भी छोड़ के धोखा दे के किसी तीसरे के साथ ही मतलब वो सोच रहा है कि चलो तुम नहीं तो कोई और सही, इस तरह से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंदर ही अंदर वो इंसान ना अपने शक्ल को पहचान रहा है, मतलब अंदर अंदर अपने आप को, मतलब ये तो रियलाइज हो रहा है उसको कि मैंने इसको छोड़ा, उसको छोड़ा, इसके साथ आया, इसके साथ आया, कितने सारे रिलेशन बनाए, लेकिन मैं कहीं पे भी टिक नहीं पाया। लेकिन किसने मुझे संभाला, किसने मुझे टिकाया, वो सिर्फ और सिर्फ आपका सच्चाई ने, आपका ईमानदारी ने, आपका ना बहुत ज़्यादा एक शांत स्वभाव ने ना इस इंसान को काफ़ी हद तक इस रिश्ते में आप इसको बैलेंस करके रखा। इस चिड़िया को अपने डाल में बिठा के रखा, लेकिन उस चिड़िया को तो अब डाल में बैठना ही नहीं था, तो वो इंसान कहाँ बैठेगा, फिर वो उड़ता रहेगा और आप देखते रहेंगे। लेकिन उस इंसान ने आपको हर्ट बहुत किया, ठीक है ना, आपको ऐसे ऐसे भी हो सकता है कि आपके लाइफ में ना उस इंसान ने बातों से नहीं, मतलब फिजिकली, मतलब टाइप के में भी उस इंसान ने आपको दर्द दिया, मतलब उस इंसान ने आपको बहुत ही मारा पीटा होगा, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो आप उसके लिए डिप्रेशन में भी चले गए हो, तो अपने आप को एक घायल कर लिए थे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। गाइस कुछ भी नेगेटिव बातें बोल रहे हो वो प्लीज ना ले, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, जो भी पॉजिटिव है वो लीजिए। अभी 5 ऑफ सोर्ट्स ये भी बताते हैं कि आपका पार्टनर को ये सब अपने करतूतों को रियलाइज कर रहा है कि किस तरह से एक एक पॉइंट को उसको याद आ रहा है कि हाँ मैंने यहाँ पे गलती किया था इसके चलते, हाँ मैंने इसको यहाँ पे मतलब किया था इसको निकले, मतलब जो भी उसने गेम प्लान किया था ना आपके साथ, जो जो किया था ना उसने बुरा, सारा कुछ उसको याद आ रहा है। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर किसी का साथ नहीं बन रहा है, कोई भी रिश्ते में नहीं बन रहा है उस इंसान का, ठीक है ना। और घूम फिर के आपका पार्टनर आपको ही सोचता है कि आप कितना अच्छा थे, कितना शांत थे, कितना समझदार थे, आपने उसको कितना बार माफ किया, कितना बार आपने उसको मौका दिया, ठीक है ना। आप
उनको लगता है कि शायद आप मौका नहीं दोगे, क्योंकि आप 5 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी में आगे हो। मतलब आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनके लिए धोखेबाज सोचते हो, आपको लगता है कि वो एक धोखेबाज है, चीटर है। वो कभी एक इंसान का नहीं हो सकता है, वो 10 जगह मुंह मारने वाला इंसान है। कभी आज नहीं तो वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन का है उसको भी छोड़ देगा, वो किसी तीसरे के पास जाएगा, उससे में मन नहीं भरेगा उसको जाएगा, ठीक है ना। आपका ऐसा लगता है, जिसके कारण आपका पार्टनर ना अभी वो चाह कर भी आपको ना वो नहीं कर सकता, मतलब वो शो नहीं कर सकता कि हाँ डियर मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए प्यार है। जैसे कि मैंने बोला था कि क्वीन ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स है, वो बता नहीं सकता, क्योंकि उनको बताने का ना उसका ज़मीर, उसका आत्मा वो करता ही नहीं। मतलब तुम कैसे बताओगे, मतलब उसको रोक देता है, क्योंकि आपका पार्टनर ना पास्ट में से बहुत ज़्यादा उसके स्वभाव में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा चंचल किस्म के थे और बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ऊपर खपड़ मतलब एकदम बदतमीजी वाला इंसान था ना, तो वो इंसान में बहुत ज़्यादा अभी शांत बन रहा है। वो इंसान का नेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपका पार्टनर अभी काफ़ी शांत हो गए हैं, काफ़ी पॉजिटिव रहने लगे अपने लाइफ में और काफ़ी सुधार कर लिया अपने लाइफ में। अभी वो जो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा लोगों से ही हाँ हूँ हाँ चूचा चूची करता रहता था ना, इधर भटकना उधर भटकना, इसके घर जाना उसके घर, तो वो सब बंद हो चुके हैं। आपका पार्टनर एक साइलेंट आ चुका है, अपने लाइफ में मैच्योरिटी आ चुका है। वो इंसान अभी अपने काम पर, अपनी चीज़ों पर फोकस कर रहा है और आपके बारे में सोच रहा है कि, और अपने खुद के बारे में भी सोच रहा है कि मैं पास्ट में कितना गंदा था, कितना बेकार था और इस टाइम पे मैं कितना अच्छा हुआ और मैं अच्छा कैसे हो गया, मैं बदल कैसे गया। ये सब और सिर्फ आपके प्यार ने, आपके एहसास ने, आपका संस्कार ने, आपका पार्टनर को, भले वो इंसान आज दूर है लेकिन वो आपका ना कॉपी कर लिया वो इंसान, ठीक है ना। आप अपने लाइफ में जो भी करते होंगे ना, ये करते होंगे वो करते होंगे, ऐसा करते होंगे, कभी पूजा करते हो कुछ इस तरह से, तो वो इंसान आपका कॉपी कर लिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर कॉपी कैट बन चुका है अभी, ऐसा भी आप बोल सकते हो। और वो इंसान आपको शक्ल नहीं दिखाएगा, मुंह भी नहीं दिखाएगा, आपको बोलेगा भी नहीं, लेकिन मन में ही प्यार करता रहेगा वो इंसान, ऐसा भी दिख रहा है, क्योंकि वो शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहा। तो चलिए गाइस, सारे कार्ड को क्लियरफाई करते हैं क्या आता है, तो प्लीज़ बोल रहे ना तो हमें मदद कीजिए जानने के लिए कौन सा कार्ड से करूँ। इससे करता हूँ, ओके मेजर कार्ड से करता हूँ, तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए। 4 ऑफ कप्स का कार्ड की, 4 ऑफ कप्स का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं द हर्मिट। यही आपका पार्टनर को लगता है कि अगर कास्ट उसने पास्ट में आपका ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता तो आज आप लोग साथ में रहते, वो इंसान इतना अकेला नहीं पड़ जाता, उसको रियलाइजेशन का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में अकेला छोड़ के गया था, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के साथ होके और अपने मतलब चीज़ों को मेडिटेशन करके अपने लाइफ को बहुत किसी तरह से अपने मतलब निकाला है उस सिचुएशन से, ठीक है ना। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए ना प्लीज, बताइए हमें। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स द हर्मिट का कार्ड ये बताता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकते हैं, नहीं तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो, कास्ट डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंट, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉडर्न किस्म के हो और आप बहुत ज़्यादा पुराने ख्यालात के हो सकते हैं, जिसके चलते आप लोगों के बीच बनता नहीं होगा, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने किसी और के साथ हो सकता है कि आपको छोड़ के शादी कर लिया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी आपके लिए लॉयल रहना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना देता है, एक और चांस मांगना चाहता है आपसे। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान पूरा फैमिली के साथ, पूरा बैंड बाजा के साथ आपके पास आना चाहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करके आपके साथ शादी करना चाहता है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स, तो प्लीज बोलने में मदद कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है हमारे पास द चैरियट। गाय दो सीन में वो नहीं रहना चाहता है, दोनों हाथों में लड्डू नहीं रखना चाहता है, क्योंकि वो उसका पीठ में खुजली हो रहा है ना, तो दोनों हाथों में जब लड्डू रखे तो खुजाएगा कैसे भाई वो तो इसलिए वो इंसान चाहता है कि एक हाथों का लड्डू छोड़ दे और एक के हाथों में लड्डू पकड़ के आ जाए, ठीक है ना। कुछ तो दूसरा काम भी तो करना पड़ेगा ना उसको, तो इसलिए वो इंसान दो भागों से बटकर एक भाग में आना चाहता है। और ये दिख रहा है कि थर्ड पर्सन को छोड़ के ना आपके पार्टनर आपके पास आना चाहता है जल्द से जल्द, ठीक है ना। और आपके तरफ से कोई है, क्योंकि आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आप भी अभी अपना इमोशन को छुपा के बैठे हो, चूहा बन के बैठे हो, ठीक है ना। तो अगर आपके तरफ से कुछ है तो उसके साथ भी लड़ झगड़ के आपके साथ आपको अपना बनाना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड है द फूल का कार्ड, तो प्लीज बोलना मदद कीजिए। फूल का कार्ड क्यों है? फूल का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें
तो फूल का कार्ड को क्लियर कर देता है। स्टार का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा विजुलाइज कर रहा है और आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। वो इंसान चाहता है कि कुछ चमत्कार हो जाए, कि आप लोग फिर से मिल जाओ। इस रिश्ते में वो पूरा उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। आपका पार्टनर आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठा है। आज नहीं तो कल आप अपने हार ही जाओगे, उस इंसान को एक्सेप्ट ही कर लोगे। और आपका पार्टनर पूरा उम्मीद है कि आप जब पॉजिटिव हो जाओगे, अपने आप से बैलेंस बना लोगे, तो वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा। खुद को भी हील करना चाहता है, आपको भी हील करना चाहता है, इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है। जो भी दो सिचुएशन में वो बहुत टाइम से जगलिंग कर रहा था, वहां से निकलना चाहता है। आपका पार्टनर भी थक चुका है दो हाथ में लड्डू लेके। ओके, नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज मोरेलाल मदद कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें जस्टिस का कार्ड। आखिर श्री कृष्ण भगवान किसी के साथ अनजस्टिस करता ही नहीं, और श्री कृष्ण भगवान उसको वही देता है जो इंसान जिसके लायक है, जिसको डिजर्व है। तो आपका पार्टनर ने आपको जो भी गलत किया था, गलती किया था, गड़बड़ किया था, जो भी आपको सिचुएशन दिखाया, उसको 100 गुना मिला, जिसके चलते आपका पार्टनर को पता चल गया कि हाँ। और आपको भी ये देखने को मिलेगा, आज नहीं तो कल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, कि क्या हुआ। आपको न्याय जरूर मिलेगा आपके साथ। और आपका पार्टनर बहुत ज्यादा कार्मिक से डील कर रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर को अच्छे से श्री कृष्ण भगवान ने मतलब उसको पाठ पढ़ा रहा है, ठीक है ना। अभी डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है आप दोनों के रिश्ते में। आपका पार्टनर का लाइफ में जो भी आपका पार्टनर ने पास्ट में जो भी बुरे काम किए थे, सब उसका रिजल्ट मिल रहा है। ओके, और ये एक बात, अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के ऊपर बहुत ही ज्यादा बैड स्पेल, ब्लैक मैजिक, नहीं तो कुछ इस तरह से बहुत ज्यादा डरा करके, धमका करके, नहीं तो बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करके उस इंसान आपका पार्टनर को कब्जा करके रखा था ना अपने ऊपर, तो उनका भी रिजल्ट आने वाला है। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी कर्मा मिलने वाला है। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन तो ऐसा कर्मा मिलेगा कि वो इंसान ना घर का ना घाट का, ठीक है ना, इस तरह से मिलने वाला है। हो सकता है कि वो इंसान का पूरा भांडा फूट जाए और वो किसी बहुत ज्यादा काल कोठरी में जाके कैद हो जाए उसका, ठीक है ना। इस तरह से भी देखा जा सकता है। अभी आपका पार्टनर को लाइफ में जो भी दिक्कतें परेशान थे ना, वो इंसान खुद से लड़ना चाहता है और सबसे और झेलना नहीं चाहता है, दुख तकलीफ है, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपको पार्टनर को बहुत ज्यादा दुख तकलीफें दिया, ऐसा भी दिख रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर को भी लगता है कि ये मेरा कार्मिक पार्टनर है जिसने मुझे इतना दुख तकलीफ दिया है। ओके, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान थे, आप बहुत ही ज़्यादा मतलब डिवाइन के साथ कनेक्ट थे, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे। आप किसी के साथ मतलब अन्याय नहीं करते। अगर आप किसी के साथ प्यार करते हो, सीधा मुंह पे बोल देते हो हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर नहीं करते हो तो नहीं करता हूँ। हाँ मुझे तुम पसंद हो तो हाँ पसंद हो, नहीं पसंद तो नहीं हो। तो आप सीधा मुंह पे ही बोल देते हो कि अच्छा लगे बुरा लगे। आपको ऐसा लगता था कि अगर मैं कुछ भी बोल दूँ, अगर उसको समझ में आया, अगर वो मेरा सच्चा हमसफर है या तो मेरा सच्चा समझने वाला इंसान है तो समझ के लेगा। अगर उसको कोई फेक है, दिखावा है, तो बिल्कुल नहीं समझेगा, वो चले जाएगा। तो उस तरह से आप मुंह पे बोलने वाला इंसान थे, जिसके कारण आपका पार्टनर डे भी मतलब आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा उतर चढ़ाव को देखने को मिला, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज बोलना मदद कीजिए 5 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लियर करने। 5 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा बुरी आदतें थी, जो भी अदर जेंडर है उसके साथ फ्लर्ट करना, नए नए दोस्ती बनाना, और ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन भी था आपका पार्टनर को किसी अदर इंसान के साथ, ठीक है ना। जिसके चलते उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ हो सकता है आपका पार्टनर का फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया और आपको बहुत ज़्यादा भर भर के गुस्सा दिखाया, ठीक है ना। शेर नहीं बन के दिखाया, वो शेर बन के दिखाया और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया। और लेकिन वह दिखा रहा है कि पास में गुस्सा तो दिखा रहा था बहुत बोल बोल के, लेकिन जब उसके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, घटित हुआ, तो इंसान गुस्सा तो क्या चूहा बन गया, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। पहले तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा दिखा रहा था, आपको बोल रहा था कि तू मुझे छोड़ के जाएगा तो मैं तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ठीक है ना। इस तरह से बहुत गुस्सा दिखाया था आपको, मतलब अपने ही जाल में आपको बांध के रखा था उस इंसान ने, ऐसा मोह माया में। लेकिन आप समझ नहीं पा रहे थे, आपको तो बहुत ज़्यादा बांध के रखे थे, लेकिन वो इंसान ने एंड ऑफ द में अपना जो भी असली चेहरा है वो आपका सामने आ गया। अभी आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि उस इंसान ने आपको तीसरे के लिए धोखा दिया, चीट के आपसे दूर बनाया, बहुत ज़्यादा देखे ना। लेकिन आपके पास जो एक अट्रैक्शन थी ना, प्यार थी ना, एक सोल लेवल का कनेक्शन था, वो आज भी भूल नहीं पाया। आपका पार्टनर आज भी वो चीज़ मिस करता है। उनको लगता है कि आप उनका साया हो, ठीक है ना, और वो आपका साया है। आप लोग एक दूसरे से पीछे मुड़ के देखोगे तो एक दूसरे को ही दिखेगा, बस
मन में सोचना है कि वही है, ठीक है ना, इस तरह से। क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि लगता क्या है, आप उनका आदत बन चुके हो। आपको बिना याद के, बिना मिस किए, आपको बिना किस किए फोटो में ना वो इंसान रह नहीं सकता। वो हमेशा रोज आपको मिस करता होगा, किस करता होगा, आपको फोटो से ही बात करता होगा, लेकिन आपका आगे नहीं आता होगा, क्योंकि उसको अपने किए हुए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा है। उस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, जो भी उसने किया था आपके साथ, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपका गुस्से को भी फेस नहीं करना चाहता। उसके इतना दम नहीं है, ताकत नहीं है आपका पार्टनर का कि आपका गुस्से को इस टाइम पे वो इंसान फेस कर सके। ओके गाइस, लास्ट आखिरी कार्ड है 10 ऑफ कप्स। तो प्लीज बोलना मदद कीजिए 10 ऑफ कप का कार्ड क्यों है। 10 ऑफ कप कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हमें जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड यह बताता है कि एंड ऑफ द मूवमेंट में ऐसा हुआ कि आप लोग का बहुत अच्छा खासा रिश्ता था, हो सकता है कि आप लोग का मतलब डिवाइन कनेक्शन हो, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि पास्ट में जो भी आपको ऑफर देना चाहिए था, आपके लिए इस रिश्ते में एफर्ट लेना चाहिए था, आपके लिए आवाज़ उठाना चाहिए था, वो आपके लिए ना उठाते ही अपने फैमिली, अपने जो भी है उसका थर्ड सिचुएशन उसके लिए उठाता, जिसके चलते आप लोग दूरिया हो गया, नो कॉन्टेक्ट आ गया आप लोग का। ऐसा भी देखा गया कि उस इंसान ने जो भी आप बन करके भरोसा करते थे पास्ट में कि ये इंसान आपका ज़िंदगी भर साथ देगा, सातों जन्म तक ये इंसान मेरे साथ रहेगा, लेकिन वो इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना उसको बहुत ज़्यादा डिवाइन श्री कृष्ण भगवान ने आपका पार्टनर को अच्छे से क्लास लिया, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि जब आपका पार्टनर अकेला हो गया, जब आपका पार्टनर को पूरी तरह से तन्हा हो गया, उसका लाइफ बिखर गया, जब उसको जब कोई नहीं रहा समझने के लिए, तब उसको जब वो इंसान खुद ही डिवाइन से ये कहने लग गया कि प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मेरे लाइफ में सच्चा प्यार दे दो, मुझे मेरा ट्रू लव दे दो, तब आपका पार्टनर को श्री कृष्ण भगवान ने उसको नाम से दिखाया होगा, नहीं तो कहीं उसको सपने में दिखाया होगा कि आप ही उसका सच्चा ट्रू लव थे। लेकिन वो इंसान को तो मतलब हजम ही नहीं हुई थी ये बात, तो उस इंसान ने आपको ठुकरा दिया था। लेकिन ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में इस टाइम पे जजमेंट का, फैसले की घड़ी है। हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी करने वाला था, मैरिज करने वाला था, नहीं तो कोई रिश्ते में आगे बढ़ने वाला था, ठीक है ना। तो उस जगह में आपका पार्टनर को नाकामयाब देखने को मिल रही है, आपका पार्टनर को बिल्कुल सा नाकामयाब देखने को मिल रहा है। और वो जो नाकामयाब देख रहा है ना, उसका काम नहीं बन रहा है ना कहीं पर भी, चाहे रिश्ते में हो, चाहे फाइनेंस में, बिजनेस में, वो तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक कर्मा है जो आज का डेट में आपका पार्टनर को रिटर्न मिल रही है, ठीक है ना, वो भी सूद समेत। ओके, ये भी दिख रहा है अगर आपका पार्टनर ने 10 ऑफ कप्स, अगर आपका पार्टनर ने 10% आपको दुख दिया था ना, आपका पार्टनर को अभी मतलब 10-20% दुख मिल रहा है। ओके, 10-20 नंबर्स कार्ड ये बता रहा है। तो आपका पार्टनर को ऐसा चीज़ हो रहा है, तो आपका पार्टनर को अच्छे से रियलाइज हो रहा है किसी के साथ बुरा करने से हमारे साथ भी बुरा ही होता है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को ये अच्छा से रियलाइज, अभी आपका पार्टनर इस रिश्ते में जजमेंट लेना चाहता है, आपके लिए फैसला लेना चाहता है, आपके लेकर ही वो इंसान आगे का प्लानिंग करना चाहता है। और उनको ये भी लगता है जब तक वो इंसान आपके साथ जस्टिस नहीं करेगा, जजमेंट नहीं करेगा, आपको न्याय नहीं देगा, आपके लिए आवाज़ नहीं उठेगा, तब तक वो इंसान ऐसे ही कार्मिक सिचुएशन में फंसता रहेगा और ऐसे ही उसका ज़िंदगी नरक जैसी होती रहेगी, ठीक है ना। और जल्द से जल्द आना चाहता है आपके साथ, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। हो सकता है कि वो इंसान 10 महीने में आ जाए, ठीक है ना। कास्ट जनरल रीडिंग है, ओके ना, ऐसे दिल पे मत लीजिए, वो भी अभी देखेंगे हम लोग। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपसे बात करते तो वो इंसान क्या बोलते हैं आपको कॉल मैसेज में। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें बताइए हमारे दर्शकों। तो गाइस आपके लिए कार्ड है क्यू का नंबर का कार्ड। तो क्यू का नंबर का कार्ड ये बताता है आपका पार्टनर कहना चाहता है डियर, मैं उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का अट्रैक्शन में आ गया था और लोगों का बातों में आ गया था, लोगों ने बहुत ज़्यादा बोला था मुझे कि तुम ऐसा हो वैसा हो, और मैं उस थर्ड रोमांटिक पर्सन कभी एक खूबसूरती में आ गया था और मैं ना यार फिसल गया था यार, समझ नहीं पाया और बहकाव में आके चले गया था। लेकिन आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए पैशन है, तुम्हारे लिए ख्वाहिश है, तुम्हारे लिए सब कुछ अट्रैक्शन है, लेकिन मैं क्या करूं यार, पर है तो है, सिर्फ दिल में ही रह गया मेरा चीज़, मेरे ख्वाहिश सब दिल में रह गई। और मैंने जो भी सोचा था ना आपके अलावा उस इंसान के साथ, वहाँ पे रत्ती भर भी मुझे उसके बदले में वो सब कुछ भी नहीं मिला। डियर, आज मुझे पता चला कि तुम मेरे लाइफ में क्या वैल्यू करते थे, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं। ओके,
तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। आपका पार्टनर अगर आपसे कांटेक्ट होने के चांसेस है तो कब तक कांटेक्ट होने के चांसेस है, तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए चांसेस है तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि 2 महीने हो सकते हैं, 2 साल, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, उससे जल्दी हो जाएगा। तो 2 है तो 2 साल बोल दूँ, ऐसा है क्या? ना 2 महीने, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 6 महीने, ठीक है ना, 6 महीने मान लो। और ऐसा अगर बहुत ज़्यादा लकी लोगों के लिए बोल सकते 2 आवर्स नहीं 2 डेज में आप लोग का कॉन्टेक्ट होने के फुल चांसेस है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है 7 नंबर। तो 7 नंबर ये बताता है कि आपको ना सबसे पहले ये गाइडेंस दिया जाता है कि अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर मत करो, चाहे अपना पार्टनर हो, फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई भी हो दुनिया का A to Z, नो मैटर है, लेकिन आप किसी को कंपेयर मत करो कि मेरे पास ये है, वो होता तो ये कर देता, ये होता तो ऐसा कर देता, उसने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा किसी को भी कंपेयर मत करो। और मिसिंग एनर्जी में बिल्कुल भी मत रहो। जिसने आपको छोड़ के गया ना वो आप भी उसको छोड़ दो, जिसने आपको भूल गया आप भी उसको भूल जाओ। सीधी सीधी बातें लाइन पे आ जाओ, ठीक है ना। अपने आप को फोकस करो, अपने देखो। अगर कोई आपसे प्यार नहीं कर रहा, आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है, आप अकेला हो, सिंगल हो, तो आपको कोई लव चाहिए तो आप अपने लव से मतलब आप एफर्मेशन बोलिए, न्यू लव को ट्राई कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है ना। अपने ऊपर काम कीजिए, अपने खुशी को अपने सोल से बात कीजिए, आप अपने आत्मा से बात कीजिए कि आपका आत्मा को क्या चाहिए जो आपका आत्मा को खुश रख सकते हो, ठीक है ना। आप ये देखो, आप बैठो और आपका आत्मा को साइड में बिठा लो और उनसे पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या करने से तुम खुश रहोगे। आपको ना डिवाइन सीधा सीधे श्री कृष्ण भगवान यही बोलते हैं कि आप अपने आप को खुश रखो एनी हाउ, चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों ना आ रखा हो, कहीं जमीन तहस नहस क्यों ना हो गया होगा, फट क्यों ना गया हो, लेकिन आपको अपने आप से खुश रखना है और कैसे भी हालत में, ठीक है ना। आप इस तरह से करो, आने वाला टाइम पे देखना 1 हफ्ते के अंदर ही आपके लाइफ में चेंजेस आ जाएगी और आप ना उस लाइफ में आप सारे दुखने से निकल पाओगे। और जब आप निकल जाओगे तो आपके लाइफ में खाली अच्छा ही अच्छा होगा, आपका समय बदल जाएगा, ठीक है ना। और डिवाइन की तरफ से ये भी कह रहा है कि आपको ब्लेसिंग्स के तौर पे श्री कृष्ण भगवान कि आपने जो भी मेहनत किया था, जो भी एफर्ट लगा था, चाहे रिश्ते में हो, चाहे आपने किसी काम को हो, बिजनेस में हो, तो आपको रिजल्ट मिलने वाला है, बहुत जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है ना। ऐसा बोल रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। तो चलेगा आज देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उद्देश्य क्या है आपके लाइफ में जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए 4 उद्देश्य के लिए, 1 2 3 और 4, और बाबा जी की जय जयकार। तो गाय सबसे पहला उद्देश्य है हमारे पास मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य का लेख, आप कर्म अच्छा करते चले फिर ईश्वर की महिमा देख। ओ वाओ। तो नेक्स्ट है हमारे पास संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते को बनाए रखे, ठीक है ना। और कामयाबी के मार्ग पर चुनौतियां तो आएंगी ही, इसलिए भगवान को दोष देने की बजाय उन चुनौतियों से निपटना सीखे। ओके, लास्ट आखिरी है आपके लिए, जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। तो गाइस ये रहा श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य। तो चलिए गाइस देखते हैं आखिरी एक लव मैसेज आपका पार्टनर क्या कहना चाहता है। तो आपका पार्टनर आपको लव मैसेज ये देना चाहता है कि यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है आप ही उनका दिल हो, आप ही उनका आत्मा हो, ठीक है ना। और आपके साथ वो इंसान हमेशा के लिए रहना चाहता है, कभी आपसे जुदा नहीं होना चाहता है। गाइस अगर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।